बच्चों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 का चैप्टर 1। ओके, तो बच्चों मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ओके, हम इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया है कि नंबर्स की शुरुआत बिल्कुल छोटे नंबर से होती है और फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। इन नंबर्स का कंपैरिजन, इन नंबर्स की डिजिट्स के बारे में इसमें बताया गया है। नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़, उसमें कैसे कॉमास का यूज़ करके उनका डिजिट डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये नंबर्स भी पढ़ना इसमें हम जानेंगे, इंडियन सिस्टम से और फॉरेन सिस्टम से भी जानेंगे। ओके, तो बच्चों हम यहाँ शुरुआत करने के लिए एक 9 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जो कि 10 करोड़ की प्लेस वैल्यू तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर मैंने डायरेक्ट ही बड़ा ले लिया है क्योंकि ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करेगा। कॉमास का यूज़ और बड़ा नंबर आपको काफ़ी चीज़ें बताएगा। ठीक है, ये नंबर को कैसे हम रीड करेंगे? 57 करोड़ 69 लाख 21,348। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो अलग अलग डिजिट्स लिए हैं इनकी मैं प्लेस वैल्यू के रूप में इसको मैं लिख के बताऊँगा आपको। बच्चों देखिए, यहाँ पर वंस प्लेस पे 8 है, टेंस पे 4 है, 100 पे 3 है, 1000 प्लेस पे 1 है, 10,000 प्लेस पे 2 है, लैक्स प्लेस पे 9 है, 10 लैक्स प्लेस पे 6 है, करोड़्स के प्लेस पे प्लेस वैल्यू 7 है और 10 करोड़ के प्लेस पर 5 है। ठीक है, अब इनकी मैं प्लेस वैल्यूज़ लिख के आपको बताता हूँ। बच्चों देखो, ये सीखने में बहुत मज़ेदार और आसान है। ठीक है, बड़ा नंबर लेने का फ़ायदा अब आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखी हैं। 8 की 8 है, ये चूँकि 4 जो है 10 प्लेस पे है तो 40 है इसकी प्लेस वैल्यू। 3 जो है 100 प्लेस पे है तो इसकी 300 प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही 1 की 1000 है, 10,000 के प्लेस पे 2 है तो इसका 20,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। लैख के प्लेस पे 9 है तो 9 लाख इसकी वैल्यू है। ऐसे ही 6 जो है वो 10 लाख के प्लेस पे है तो 60 लाख इसकी वैल्यू है। 7 करोड़ के प्लेस पे 7 है तो 7 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही 10 करोड़ के प्लेस पे 5 है तो 50 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है। तो इंडियन सिस्टम में होता क्या है कि इंडियन सिस्टम हो या फॉरेन सिस्टम हो, उसमें होता क्या है? देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए, देखिए पहले 3 प्लेसेस के बाद एक कॉमा लगाते हैं तो ये 1000 हो जाता है। उसके बाद 2 प्लेसेस के बाद वैल्यू कॉमा लगाते हैं तो ये 10,000 तक रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद अनदर 2 प्लेसेस के बाद लगाते हैं तो 10 लाख तक ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में ऐसे इसको कॉमा लगाते हैं और इससे पढ़ना भी आसान होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं? 57 करोड़ 69 लाख 21,348। ठीक है, याद रखिएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए कॉमा लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप कॉमा यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये 1000 ऐसा है, 20,000 ऐसा है। ठीक है, 9 लैक्स में भी आप ऐसे 3 प्लेसेस के बाद फिर 2 प्लेसेस के बाद तो 9 लाख। ठीक है, फिर ये 60 लैक्स को पढ़ने के लिए ये ऐसे कॉमा लगाएंगे तो 60 लैक्स ईजिली होगा पढ़ने में। बिल्कुल ऐसे ही 70 लैक्स 7 करोड़ को पढ़ने के लिए 3 प्लेसेस के बाद फिर 2 प्लेसेस के बाद फिर 2 प्लेसेस के बाद। है ना मज़ेदार कि कितना आसान होता है इंडियन सिस्टम में नंबर्स को पढ़ना। बड़े से बड़े नंबर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं कॉमा लगा के। ये 50 करोड़ है, देखिए 3 प्लेसेस फिर 2 प्लेसेस फिर 2 प्लेसेस फिर 2 प्लेसेस, 50 करोड़। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगाते हैं। बच्चों देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिलियन और बिलियन चलता है। मिलियन मतलब होता है इक्वल टू 10 लाख एंड 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़। ओके, तो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे? 576 मिलियन 921,348। ओके बच्चों देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, वंस प्लेस का 8 × 1, टेंस प्लेस में 40 कैसे आया? 4 × 10, है ना। 100 300, 3 × 3 100, 10,000 में 1000 आया, 1 × 1000, 10 लैक्स आया, 10,000 आया, 2 × 20, 2 × 10 10,000, 9 लैक्स आया, 9 × 1 लाख। ठीक है, 10 लैक्स में 6 × 60 लैक्स ऐसे आया, 10 लैक्स में 6 का मल्टीप्लाई किया,
करोड़ में 1 करोड़ में 7 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ऐसे जब इन सबको ऐड करते हैं तब जाके ये नंबर बनता है, ठीक है। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि इसमें देखिए कॉमा लगा के ईजिली इनको आप इसका प्लेस वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों ये देखने में समझने में आसान है कि देखिए इस बुक में हर छोटी छोटी चीज़ समझाने के बाद ट्राई दीज, मतलब कि बच्चों को कुछ थ्योरी समझाने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दिया है। ये आप करेंगे तो बहुत आसान होगा। अभी तक जो आपने समझा है उसको जब आप समझ लेंगे और फिर ये क्वेश्चंस करते हैं ना, अभी मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए अब मैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 250 को 250 ही बोलेंगे। सेकंड है 5, इंडियन सिस्टम में 5250 है, इसको भी इंटरनेशनल सिस्टम में 5250 ही बोलेंगे, ठीक है। इंडियन सिस्टम में 65,250, 65,250। इंडियन सिस्टम में ये जो 6 डिजिट नंबर है 8,65,250, ये हो जाएगा 865,250, ठीक है। इंडियन सिस्टम में जो 7 डिजिट का नंबर है इसको पढ़ेंगे 48,65,250, इसको पढ़ेंगे 4,865,250। इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ेंगे 3 करोड़ 48 लैक्स, 3 करोड़ 48 लाख 65,250, 3,48,65,250। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे 34,865,250। इंडियन सिस्टम में इस नंबर को पढ़ेंगे 93,48,65,250। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे 934,865,250 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार ये नंबर सिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिलियंस में भी ऐसे आके बढ़ता जाता है। बच्चों देखिए इंडियन सिस्टम में 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है, ओके। इसको ऐसा लिखते हैं 10 लाख एंड इसको 1 मिलियन, ठीक है। और इंडियन सिस्टम में 100 करोड़ को ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और इसको 1 बिलियन को ऐसा लिखेंगे, ओके, है ना मज़ेदार। बच्चों अब स्मॉल एंड बिग नंबर्स के बारे में जानेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 265 का। यहाँ पे 3 डिजिट है नंबर में 2, 6 और 5, ठीक है। इसमें देखिए सबसे छोटी डिजिट है 2, उससे बड़ी डिजिट है 5 और उसके सबसे बड़ी डिजिट है 6, है ना। बच्चों देखो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 265, ठीक है, और सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 652। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब ये कि हम छोटे नंबर से फिर बड़े नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जब हम घटते क्रम में होते हैं, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो उसे हम घटते क्रम में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 265, बिगेस्ट नंबर होगा 652, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सबसे छोटा नंबर है, 6 सबसे बड़ा नंबर है। देखिए बच्चों इसको बोलते हैं लेस देन मार्क्स, ओके, ये वाला। तो इसमें देखिए 5 लेस देन है 15 से, ये 265 से, और ये 9,365 से, ठीक है, क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना। अच्छा अब यदि कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें 4 डिजिट है ना, तो ये इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो देखिए। अभी जो मैंने आपको बताया था वही उसको रिपीट करूँगा। देखिए यहाँ पर जब हम स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, इसको हमने लगाया है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। और ये सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होगा 9763, ओके, क्योंकि ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लगाया है ना। यानी कि जब डिजिट एक जैसी होती हैं, ये जो नंबर्स एक जैसे होते हैं, जब उनको हम बढ़ते क्रम में लगा देते हैं, ठीक है, तो वो सबसे छोटा नंबर होता है। और जब हम उसको घटते क्रम में लगाते हैं कि 1 में सबसे छोटा नंबर, 10 में बड़ा, 100 में बड़ा और 1000 में सबसे बड़ा, तो वो सबसे बड़ा नंबर बनता है ना। ऐसा ही लैक्स के लिए, 10 लैक्स के लिए, करोड़ में बड़े नंबर में भी ऐसा करते हैं, है ना। बच्चों देखो अब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 डिजिट्स हैं ये कि कितने डिजिट होंगे उस नंबर में। तो जैसे कि 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है, ठीक है, और बिगेस्ट नंबर 9 होता है ना।
ऐसे ही 2 डिजिट में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा, बिगेस्ट नंबर क्या होगा 99। ऐसे ही 3 डिजिट में 100 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 999 सबसे बिगेस्ट नंबर होगा। 4 डिजिट में 1000 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9999, है ना। जैसे ही इसमें एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा और वो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको 6 और 7 डिजिट का भी स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर यहाँ पे बताया है। ठीक है, ऐसे ही ये नंबर्स को आप पहचान सकते हैं। बच्चों अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज देखने का प्रयास करेंगे ट्राई दीज में। देखिए यहाँ पे आप आसानी से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहचान सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 5 डिजिट और ये 3 डिजिट। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 18, बिगेस्ट नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर 59,785। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन करेंगे तो ये आसान होगा, खुद से करिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर इन डिजिट्स की हेल्प से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 2874। तो 2874 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 2, 4, 7 और 8। ठीक है, और बिगेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 8, 7, 4, 2। ठीक है, ऐसे ही ये सारे नंबर्स बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप इसमें करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ आप कॉमा भी लगा सकते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट शायद इसमें इन्होंने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोला। ठीक है, तो पहले वाले में असेंडिंग ऑर्डर मैं आपके लिए करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 571 सबसे छोटा है, 841 उससे बड़ा है, और ये 8320 इससे बड़ा है और 9754 इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब कि छोटे से बड़ा। एक डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने बताया, घटते क्रम में मतलब कि बड़े से छोटा, मतलब कि इनमें से आपको बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये उसका इस प्रकार से मैंने आपके लिए करने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो देखिए अब आगे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये जो कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए हैं ना, इसको मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, देखिए पहले एक 78 लिया 2 डिजिट का नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 70 + 8 मीन्स 7 × 10 + 8 × 1 या केवल 8। तो यहाँ पर 78 में जो 7 की प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 70, है ना, और 8 की होगी कितनी 8। ओके, क्योंकि वंस में है। ऐसी 278 में 2 की प्लेस वैल्यू 200 होगी, 7 की 70 और 8 की 8। ऐसी 5278 में 5000 होगी, 5 की वैल्यू प्लेस वैल्यू, 2 की 200 होगी, 7 की 70 होगी और 8 की 8 ही होगी। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट प्लेस में है। 70 जो है वो 10th प्लेस पे है और जो 2 है वो 100 प्लेस पे है, 5 जो है 1000 प्लेस पे है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार ये 45,278 में भी होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यूज़ है ना, ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार बड़े नंबर्स को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए कुछ नंबर्स आगे आए हैं यहाँ पे ट्राई दीज में, इसको खुद आप ट्राई करेंगे ना ऐसे ही, तो ये आपसे बनेंगे। ओके, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे लैक्स की वैल्यूज़ वाले भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ईजी है। बच्चों देखिए अभी हमने कुछ जो बड़े नंबर्स भी शुरुआत में पढ़े थे, बिल्कुल यहाँ 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के भी नंबर आगे आ रहे हैं। ठीक है, इनको आप लिखेंगे ना तो आपसे खुद इसको ध्यान से करेंगे। हमने शुरू में ही इसको बताया था। ठीक है, 1, 10, 100, ठीक है, 1000, इस प्रकार के ये नंबर्स आप खुद लिखेंगे तो ये आसान है, समझ में आएंगे आपको। देखिए बच्चों हमने यूज़ ऑफ कॉमास भी पढ़ा था, जिसमें इंडियन सिस्टम के नंबर हम बताते हैं कैसे पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर भी मैं आपको बताया था कि मिलियन और बिलियन में कैसे पढ़ते हैं, है ना। बच्चों देखिए बिल्कुल यही सब नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको इंडियन सिस्टम्स में और इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है, कॉमास लगाना है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसको करिए खुद से, है ना, जो नहीं बने मुझसे पूछिए प्लीज़। हाँ, अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1.1 आ गई है यहाँ पे, ये मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, बहुत मज़ेदार है, आसान भी है। बच्चों देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लाख = 10,000 होते हैं। ठीक है, जब 10,000 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा। 1 मिलियन में ये देखिए 1 मिलियन = 10 लाख होता है। 10 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आप यदि 10 लाख लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 10 100,000 हो जाएंगे। 10 100,000 हो रहे हैं ना इसमें। 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। ठीक है, 1 करोड़ में 10 मिलियन भी होंगे, क्योंकि 1 मिलियन = 10 लाख होता है और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है ना, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो यहाँ पर
इन कॉमास का यूज़ करके राइट द न्यूमरल्स, इनमें न्यूमरल्स को लिखना था वर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ 73,75,307, ओके। 9,05,41,, 7,52,21,302 ऐसा लिखा है, ठीक है। एक ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, इसको भी लिख के बताता हूँ, ओके। बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में, 58,423,200, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार, ठीक है। ऐसे ही 23,30,010, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अनुसार इनमें कॉमास लगाना है और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कॉमास लगाना है, ओके। आई विल टेल यू। देखो बच्चों कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे, खुद से लिखिए तो ये समझ में आएगा आपको, है ना मज़ेदार। बच्चों 1.1 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लार्ज नंबर्स एंड प्रैक्टिस और 1.2 के बारे में, ओके। बाय, थैंक यू।